नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मत है मथित हुए। जनन मरणमय सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम बहवव है, जल बुद बुद सम जीवन है। यूं चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि, बन में काटे जीवन है। गुप्ति समिति व्रत से संयुत जो, मन से विसुख की ओर रहा। मोहे भाव के प्रबल पवन से, जिनका मन ना डोल रहा। कभी ध्यान में लगे हुए तो, श्रुत मंथन में लीन कभी। कर्म मलों को धोना है सो, तप करते स्वाधीन सुधी। रवि किरणों से तपी शिला पर, सहज विराजे मुनि जन हैं। विधि बंधन को ढीले करते, जिनका मट मैला तन है। गिरि पर चढ़ दिन करके अभिमुख, मुख करके हैं तप तपते। ममत्व मत सर मान रहित हूँ, बने दिगंबर पथ नपते। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्य का इच्छा विमान अरे। धरे छत्र संतोष भाव के, सहज छाँव का दान करें। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, ज्ञानोदय गुण गान करें। मोर कंठ यालिका समकाले, इंद्रधनुष युत बादल हैं। गरजे बरसे बिजली तड़की, झंझा चलती शीतल है। गगन दशा को देख निशा में, और तपोधन तरुतल में। रहते सहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस तल में। वर्षा ऋतु में जल की धारा, मानो वाणों की वर्षा। चलित चरित से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। वीर रहे नरसिंह रहे मुनि, परिसय रिपु का घात रहे। किंतु सदा भयभीत रहे हैं, इनके पद में माथ रहे। अविरल हिमकण जल से जिनकी, काय कांति ही चली गई। साई साई कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। शिशिर तुषारी घनी निशा को, व्यतीत करते श्रमण यहाँ। और ओढ़ते धृत कंबल हैं, गगन तले भूषयन यहाँ। एक वर्ष में 3 योग लें, बने पुण्य के वर्धक हैं। वायभ्यंतर 12 विध तप, तपते हैं मद मर्दक हैं। परमोत्तम आनंद मात के, प्यासे बदंत ये प्यारे। आदि व्याधियों उपाधि विरहित, समाधि हम में बस डारे। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में, बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। दुर्लभ दर्शन होते हैं।
बंद नहीं लिखा, वंदन का वंद लिखा है, दाम या है ना कि बंद का बंद है। वंदन करना, वंदन करते हैं साधु को। योगीश्वर सद भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग। अर्ध सहित दो दीप तथा दो सागर का विस्तार जहाँ, कर्म भूमियाँ 15 जिनमें संतों का संचार रहा। वृक्ष मूल अभ्राओ का स्याओ आतापन का योग धरे, मौन धरे वीरासन आदिक का भी जो उपयोग करे। बेला तेला चौला छहला पक्ष मास 6 मास तथा, मौन रहे उपवास करे हैं करे न तन की दास कथा। भाओ भक्ति से चाओ शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजो अर्चन कर लूं नमन करूं इन मुनि जन को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। ठीक है, अपन प्रश्नोत्तर मालिका की ओर आते हैं। पहले अपन 10 कारिकाएँ जो अपन ने पढ़ी हैं उनका 2 मिनट में पाठ कर लें, फिर आगे की कारिका को समझने का प्रयास करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे, नाग नरामर वंद्यम देवं देवाधिपं वीरं। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। कंठस्थितया बिमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं। को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यता बुद्धतः सततं। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः। किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं। किं पथ्यधनं धर्मा का शुचिर्यस्य मानसं शुद्धं। कः पंडितः विवेकी किं विस्मवधीरिता गुरवः। किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव। मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं जन्म। मदिरेव मोहे जनका कः स्नेहा के च दस्यव्यो विषयः। का भववल्ली तृष्णा को वैरुनन्वनुद्योगः। कस्माद् भयमिव मरणा दन्दादपि को विशिष्यते रागी। का सूर्यो ललना लोचन बाणेर्न च व्यथिता। पातुं करणाञ्जलिभिः किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशः। किं गुरुतायां मूलं यदि तत्प्रार्थनं नाम। किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने। किं दारिद्र्यमसन्तोष एवं किं लाघवं याञ्चा। किं जीवितमनवद्यं किं जाड्यं पाटवेपनभ्यासा। को जागर्ति विवेकी को निद्रा मूढ़ता जंतो। अपन ने 11 तक पढ़ लिया था और 11वें नंबर को 3-4 दिन खूब अच्छे से समझने का प्रयास भी किया था। क्या समझे थे अपन? 3 क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने किए थे कि जीवन क्या है। कलंक से रहित होना ही वास्तव में सही जीवन है, उसमें अपन ने खूब विषय समझा था। दूसरा कि संसार में मनुष्य की जड़ता क्या है। मनुष्य जीवित होते हुए, जीवन होते हुए भी, आत्मा होते हुए जड़ के समान कब होता है? तो कहते जब बुद्धिमान होने पर भी वह जीवन में किसी प्रकार कोई अभ्यास नहीं करता, कोई किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करता, यत्न नहीं करना ही उसकी सबसे बड़ी जड़ता है। और तीसरा को जागृति, अर्थात जागृत कौन है, सचेत कौन है? तो उन्होंने कहा जो विवेकी होता है वह विवेकवान व्यक्ति ही जागृत होता है
और चौथा प्रश्न था का निद्रा, निद्रा क्या है? तो लिखा है प्राणियों की मूर्ता। कई प्रकार से मूर्तापन्न देश विदेशों में होती है। परसों के दिन समझा था और समझने का प्रयास किया था कि लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता, कई प्रकार की मूर्ताएं होती हैं, जिस मूर्ता में हम अपने स्वार्थ के लिए वहाँ वो सब करते हैं और अपने संसार को मिथ्यात्म मोह में ले जाकर संसार को बढ़ाते हैं। तो देखो कि निद्रा एक प्रकार की होती है कि धर्म के प्रति हमारी बुद्धि नहीं होना, धर्म के प्रति आस्था नहीं होना, ऐसा लगना कि नहीं अभी तो जीवन बहुत है, अभी तो मौज मस्ती खाने कमाने में जीवन निकालो। जिसकी धर्म के प्रति आस्था नहीं होती उसके जीवन की भी शुरुआत नहीं होती। आचार्यों ने लिखा है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अगर नियम संयम धर्म के साथ जीवन नहीं जिया तो वह आपका जीवन पशुओं के समान है, क्योंकि 5 इंद्रिय मन उनके पास भी और आपके पास भी है। बस ये कि वह हो सकता है वो तो फिर भी धर्म ध्यान कर सकता है, क्योंकि त्रेंचों के अंदर भी पात्रता है धर्म को अंगीकार करने की। लेकिन हम मनुष्य होने के बाद भी अगर धर्म बुद्धि से जीवन नहीं जीते, हम मनुष्य से गए बीते परशुओं जैसे हो गए। तो हमारा जीवन धर्म के साथ ही होना चाहिए। तो एक बार की एक छोटी सी कहानी लेके अपन आगे बढ़ेंगे कि सब पुराने वही खाते हैं। कैसे पुराने वही खाते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है और एक सेठ थे, धनराज नाम के सेठ थे। उनके यहाँ एक अभयनंदी महाराज थे। वो आहार के लिए आए और निर्विघ्न उनके यहाँ आहार हुआ उनका। तो आहार के बाद सेठ ने कुछ प्रार्थना की कि महाराज श्री जी चौके में थोड़ा सा बैठ जाइए। अपन आहार का बोलते निवेदन करते हमारे थोड़ा सा आपको 2 वचन मिल जाएं तो बैठ जाइए। तो महाराज जी उनकी बात स्वीकार कर ली। सेठ जी पुत्र वधू ने हाथ जोड़कर महाराज से सविनय प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि महाराज श्री जी इतने सवेरे सवेरे कैसे? तो मुनिराज ने उस पुत्र वधू की विद्वत्तापूर्ण प्रश्न के अभिप्राय को समझकर उत्तर दिया। वो समझ गई कि विद्वान है, पुत्र वधू जरूर है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि समय की तो खबर ही नहीं थी, समय की तो खबर ही नहीं थी। तो फिर मुनिराज ने प्रश्न किया। अब मुनिराज ने पूछा कि बेटी तेरी आयु कितनी है? तो उसने क्या कहा उत्तर में? 3 वर्ष कहा कि मैं 3 वर्ष की हूं। तेरे पति की आयु कितनी है? तो नहीं, कुल 1 वर्ष की है। पत्नी की 3 वर्ष की, पति की 1 वर्ष की। फिर मुनिराज ने पूछा कि तेरी सास की आयु कितनी है? तो वो तो अभी पैदा ही नहीं हुई। क्या बोल दिया? वो तो अभी पैदा ही नहीं हुई। बेटी फिर पूछा कि बेटी ये सब ताजा खा रहे हैं कि बासा खा रहे हैं? ये सब ताजा खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं? उत्तर मिला अभी तो सब बासी ही खा रहे हैं, है ना। इतनी चर्चा के बाद भाई मुनिराज जो अभयनंदी जी थे वो जंगल चल गए। यहाँ धनराज सेठ जिसका ससुर था अपनी पुत्र वधू के विचित्र उत्तरों को सुनकर तथा अपने अपमान को समझकर कि इसने तो मेरा अपमान कर दिया, तो उस पुत्र वधू से बोला, अरे मूर्खा, तूने तो मुनिराज के समक्ष मेरे परिवार का तो नाक ही कटा दी। तूने आज पागलपन में इस परिवार का अपमान करने के लिए सारे उत्तर आपने मूर्खपने में तुमने दिए। तो इस समय मेरे मतलब इतनी गुस्सा आ गई उनको कि वो कहता ससुर कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी शांत हो जाइए, मैंने सारी बातें सच और सम्मान सूचक कही हैं। कैसी कही हैं? आपको विश्वास ना हो तो आप मुनिराज से पूछकर निर्णय कर लीजिए, मैं थोड़ी बोल, मुनिराज से पूछिए आप। तब सेठ ने मुनिराज के पास जाकर इन सब बातों का मतलब पूछा। तो मुनिराज ने कहा कि सेठ जी तुम्हारी जो पुत्र वधू है वह तो बहुत बड़ी बुद्धिमान है, बहुत होशियार है। उसने पूछा था कि महाराज सवेरे सवेरे कैसे? एक ही प्रश्न पूछा था। तो अर्थात आपने, उसका अर्थ है इतनी छोटी सी उम्र में मुनिव्रत क्यों ले लिया? सवेरे सवेरे से अर्थ है जिसका मैंने उत्तर क्या दिया था कि समय की खबर नहीं, अर्थात किस उम्र में काल उठा ले जाए, कब आयु पूर्ण हो जाए, इसका किसी को पता है?
किसी को नहीं पता। तो ये हमने उसको उत्तर दे दिया, इसलिए पता ही नहीं काल का, इसलिए जल्दी उम्र में साधु बन गए। फिर मैंने उससे पूछा उसकी आयु, इसका मतलब है कि कब से धर्म में सच्चा श्रद्धान हुआ। आयु से मतलब क्या है? निद्रा कब टूटी? अपन बोल को निद्रा, निद्रा जब टूटती है धर्म में बुद्धि हो जाती है। तो आयु कितनी है? तो पत्नी ने क्या बताया, उसके पुत्रवधू ने किया कि 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष मुझे सच्चा श्रद्धान हुआ है। ससुर जी की अभी श्रद्धान, सास और ससुर दोनों को श्रद्धान ही नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक कहानी अपन अपने जीवन जुड़ सकते हैं। मनुष्य की अभी यथार्थ श्रद्धा मतलब जो है वह जन्म हुआ ही नहीं अगर उसका धर्म के प्रति श्रद्धान नहीं है। तो धर्म के श्रद्धान से ही जीवन का प्रारंभ होता है, बाकी शेष जीवन तुम्हारा पशुओं की तरह ही हुआ करता है। बासी खाने का मतलब यही है कि जब पूर्व का पुण्य था तो आज भोग रहे हैं, लेकिन नई कमाई तो अपन कर ही नहीं रहे। अभी तो अपन गहन निद्रा में, मोह रूपी अंधकार निद्रा में सोए हुए हैं, सब अच्छा चल रहा है। वो लाइन आती ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो वो सबकी आदत रहती, जब तक धन वैभव होता है, भोग विलासिता होती है, तो भगवान तो सबसे पीछे होते हैं। सबसे पहले तो वो वही चीज़ दिखती है, सुख के साधन, पंचेंद्र के विषय भोग। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए सुख में करना चाहिए। पुण्य के योग से घर परिवार संपदा मिला है तो आदमी विषय भोगों में ही खर्चा करता है। बहुत कम लोग हैं जिसका सदुपयोग करें तो परंपरा से फिर वो मुक्ति में कारण बनता है। पुण्य कौन सा ही है? वह पुण्य ही है जो तुम्हें मिला है, उसका तुम दुरुपयोग करो और इच्छा करो, काम भोग की इच्छा से अगर वो पुण्य कमा रहे हो तो वो ही है। नहीं तो वास्तव में देखें तो ये जो जितनी भी क्रियाएं षडावश्यक अपन भगवान की करते हैं, आवश्यक अपने करते हैं, वो सारे हमारे लिए पुण्य को बढ़ाने वाली तो हैं, और पुण्य ही तो परंपरा से मुक्ति में कारण है। आचार्य कुंद महाराज कहते पुण्य फलार्हंता, पुण्य का फल ही अनंत पद है। क्योंकि 10वें गुण स्थान के बाद जो अनुभाग में वृद्धि होती है वह संसार में कभी होती नहीं है। उत्कृष्ट क्वालिटी का फल मिलता है, उत्कृष्ट क्वालिटी का कर्म का बंध होता है। तो ये कहीं ना कहीं अपन लिए इतनी सी बात है, पुण्य के योग से अगर मिला है तो उसका सदुपयोग करना है। विषय भोगों में अगर अपन कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग ही कर रहे हैं। तो ये अपनी भी बुद्धिमत्ता होना चाहिए। अपन आकलन कर लें हमारे परिवार में हम कैसे हैं और हमारे सदस्य कैसे हैं, जो के धर्म के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। अभी जन्म हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कई जैन हैं, जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं, जैनी तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक धर्म में प्रवेश नहीं हुआ, जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई। उन्होंने लिखा ना कि अगर एक पापी व्यक्ति है वह सोता रहे तो अच्छा है। क्यों? जितना सोएगा उतना कम पाप करेगा। एक पुण्यात्मा कोई व्यक्ति है वो जितना जागे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना सोएगा उतना पाप करेगा वो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए देखना, हमारा जीवन कैसा। चलिए अपन आगे की कारिका लेते हैं, 12वें नंबर की है। सबसे पहले इसका उच्चारण कर लें। नलिनी दल गत जल लव तरलम, बहुत बड़ा एक साथ लिखा है लेकिन हम तोड़ के पढ़ेंगे तो नलिनी दल गत जल लव तरलम किम यौवनम धन मथायु केशधर कर निकरा नुकारिणा सज्जना एवं। नलिनी दलगत जल लव तरलम किम यौवनम धन मथायु केशधर कर निकरा नुकारिणः सज्जना एवं। नलिनी दलगत जल लव तरलम किम यौवनम धन मथायु केशधर कर निकरा नुकारिणः सज्जना एवं। नलिनी दलगत जल लव तरलम किम यौवनम धन मथायु केशधर कर निकरा नुकारिणा सज्जना एवं। इसका अपन पद्यानुवाद देख लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कमल पत्र पर जल की छोटी बूंदों सम क्षण भंगुर क्या, यौवन धन और आयु क्षणिक है, रहा भरोसा इनका क्या।
शीतल पावन चंद्र किरण के समूह का अनुकरण करें। कौन रहे वे सज्जन जन हैं, सब जीवों के कष्ट हरें। बहुत अच्छी कारिका है, अब इसको समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या कह रहे हैं इसमें? नलिनी दल गत जल लव तरलम। तो नलिनी मतलब क्या होता है? कमल को बोलते हैं नलिनी, और दल मतलब उसके पत्ते। तो कमल के पत्तों पर जो छोटी जल के, लब मतलब समान, तरलम मतलब क्षणभंगुर, कमल के पत्ते पर छोटी बूंदों के समान जो क्षणभंगुर है, वह किम क्या है? क्या प्रश्न किया? कमल के पत्ते होते हैं, उनके अगर आपने कभी देखा हो तालाब में या कहीं पे भी, तो छोटी बूंदों के समान, उनमें मोती की समान बूंदें बैठी रहती हैं पत्ते। तो वो कैसे क्षणभंगुर हैं, कब वो नीचे गिर जाएं, कब वो सूख जाएं, पता नहीं। तो कहते हैं कि वो कमल के पत्ते पर छोटी सी बूंद के समान क्षणभंगुर, तरलम मतलब कब वो निकल जाए, किम क्या है? तो उन्होंने आचार्य उत्तर दे दिया यौवनम, अर्थात यौवन। ठीक है ना? और यौवन के साथ दो चीज़ और हैं, धनम और फिर अथ आयु। धन अथ मतलब और, आयु मतलब आयु, जीवन। ठीक है ना? क्या समझे? तीन चीजें बताई हैं। कमल के पत्ते पर छोटी बूंदों के समान क्षणभंगुर अगर संसार में कुछ है तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अपना यौवन, दूसरा धन और तीसरा आयु। और फिर दूसरा प्रश्न है सस्यधर कर निकरा नुकारिणा। सस्धर किसको बोलते हैं? सस्धर बोलते चंद्रमा को, शशिकरा बोलते ना, शशि मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा की कर मतलब किरणों के, निकरा मतलब निकर समूह का, अनुकरण कारिणा अनुकरण करने वाला, उनको फॉलो करने वाला, अर्थात चंद्रमा की किरणों के समूह का अनुकरण करने वाला के अर्थात कौन है? तो निसज्जना एव, सज्जन पुरुष ही हैं। सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? जो चंद्रमा की किरणों का अनुकरण करने वाले होते हैं। हम बताएंगे कैसा अनुकरण करने वाले हैं, अभी तो सिर्फ समझ लो। अभी पहले अपन पहले प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? कमल पर पड़ी जल बिंदु के समान चंचल क्या वस्तु है? तीन चीजें, यौवन, धन, आयु। ये क्या है? ये पत्त पर पड़ी बूंदों के समान चंचल है, कब विनष्ट हो जाए कब पता ही ना चले। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब तीनों चीजें हैं और कुछ भी, तीनों चीजें तो कुछ भी चंचल नहीं। वैसे तो संसार में देखें तो प्रत्येक वस्तु चंचल, चंचल कहो क्षणिक कहो, मतलब जल्दी मिटने वाली, छूटने वाली है। अर्थात अपन भावनाओं की बात करें तो अनित्य है। संसार में कोई चीज भी नित्य नहीं है। कुछ नित्य है क्या? कुछ भी शाश्वत नहीं है। सारी चीज मिटने, टूटने, छूटने वाली हैं। लेकिन हम जीवन कैसा जीते इन सब को लेके? हमें ऐसा विश्वास होता है कि मुझसे कुछ भी नहीं छूटना, कुछ भी नहीं छूटना। हमें विश्वास हो हम हमेशा जवान बने रहेंगे। हमें विश्वास होता है मेरा धन कभी कम नहीं होने वाला। मुझे विश्वास होता है मेरी आयु कभी क्षीण नहीं होने वाली। हम देखते हुए भी अनजान बने रहते हैं क्योंकि अपने आप पर विश्वास नहीं होता। हम कभी नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो जाएं। कोई चाहता है कि मर जाएं? कोई नहीं चाहता कि हमारी आयु खत्म हो जाए, कि हम जल्दी मरण को प्राप्त हो जाएं। हर इंसान हो, चाहे देव हो चाहे त्रियंच हो, सारे जीना चाहते हैं। लेकिन बस यही कि इसके लिए हम उपाय नहीं कर पाते कि जब जाना ही है तो अच्छा करके जाएं। जीवन में एक संतुष्टि का जीवन जिए, एक खुशी वाला जीवन जिए, ताकि एक सुख प्राप्त हमें इस जीवन में भी हो और हमारे आने वाले जीवन में भी हो। अपन क्या करते हैं? वो लाइन है ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ऐसा ही गाना गाते ना। तो लड़कपन पूरा अपन खेल में खो देते हैं। जवानी की बात आती तो मौज मस्ती और शौक में सोने, एक सोना ही होता है, खोल दे। और जब बुढ़ापा आता है तो फिर अपने जीवन को लेकर रोते हैं, अब कुछ नहीं कर पाए। तो ये तीन चीजें अपने आप में नष्ट होने वाली हैं, अर्थात कि अनित्य है।
संसार में ये विश्वास होना चाहिए कुछ भी नित्य नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज बहुत अच्छी करिका बोलते हैं, दिग्देशेव्या खगायुत्ते सब वसंती नगे नगे श्वासाकार वशाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या अर्थ हुआ? दिशाओं दिशाओं से पंछी उड़ के आते हैं। शाम के टाइम अपने देखा हो पेड़ पे इकट्ठे हो जाते हैं, दिन भर तो वो अपनी अपनी दिशाओं में घूमते खाते पीते मौज मस्ती चल चलाते सब करते हैं। शाम होते सारे पंछी एक पेड़ पे इकट्ठे हो जाते हैं और रात्रि विश्राम करते, रैन बसेरा रुक गए। और जैसे ही सुबह होते तो क्या करते हैं? अपने अपने दाना पानी अपने अपने जीवन के लिए अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन है, मनुष्य है। हम ना जाने कौन कौन सी पर्याय से कौन कौन दिशाओं से अपने अपने अच्छे बुरे कर्म को लेके हम एक घर में इकट्ठे हो गए नहीं हुए? माँ मिल गई, पिता मिल गए, पत्नी बच्चे मिल गए, पूरा वैभव मिल गया। ये सब हम एक कुनवा में इकट्ठे हो गए। अब यहाँ इकट्ठे होकर आपस में जो राग देश अच्छा बुरा जीवन जिया, और जैसे मेरे जीवन की सांझ हुई, जीवन की आयु ढली, हम अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपनी अपनी दिशाओं में उड़ गए। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है। लेकिन इसके बाद भी हम संसार में ऐसा जीवन जीते हैं मुझे कभी जाना ही ना हो। अपनी गृहस्थी को ऐसे बसा के रखते हैं, अपने परिवार को ऐसा मानते हैं, अपनों के बीच हमारे संबंध गाढ़ राग मोह के संबंध है, ये कभी नहीं छूटने वाले हों। जैसे पक्की बात है, उनके माध्यम से जो कर्म बांधा वो कभी नहीं छूटेगा, फल दे के ही छूटेगा। अपन सोचें कि जितना परिवार के बीच में रह के हम संबंध को स्थापित करते हैं, कोई साथ देने वाला है क्या? उनके लिए तो खूब करके दिया, लेकिन उसके माध्यम जो कर्म बांधा उसको भोगना तो सिर्फ अपन ही पड़ेगा। जिस पत्नी को, जिस बच्चों को आपने कर करके दिया, वो आपका साथ नहीं देंगे कर्म भोगने में, कि उनके माध्यम से ने पाप कमाया तो थोड़ा पाप का हिस्सा इनको भी मिल जाए। क्यों? सिद्धांत है, हम जो करेंगे वो हमें मिलेगा और वो करेंगे उनको मिलेगा। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम कर्ण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। क्या हुआ अर्थ? अपने अपने कर्म का फल स्वयं किए जो, इसका अर्थ है और इस संस्कृत स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम करें कोई दूसरा पाए ऐसा नहीं है, हम प्रत्येक कर्म अपना स्वयं कर्म भोगते हैं। तो ये सारा जितना भी हम परिणमन होता है संसार में, हम अपना मान के सबको करते हैं, और वास्तव में देखें तो अपना कोई भी नहीं है। हमारा शरीर भी साथ नहीं देता। इतना ही अगर अपन समझ लें, भेद विज्ञान हो जाए तो कल्याण हो जाए। जिस शरीर के पोषण के लिए दिन रात एक करते हैं, जिस पेट के लिए कमाई करते हैं ना, पेट के लिए कमाई करते हैं, ये शरीर किस दिन धोखा दे जाए क्षण का भरोसा नहीं है, पल का। तो फिर कौन है हमारा? कोई है हमारा? मात्र है तो बस मेरी आत्मा ही मेरी है। इस आत्मा का जितना अच्छा करेंगे वो मेरे साथ जाने वाला है, अच्छा बुरा। इसलिए ज्ञानी जो होता है वह आत्म कल्याण की ओर हमेशा लगा रहता है। वह कभी नहीं सोचता कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे कर्म का बंध हो, संसार का कारण बने। हमें अगर संसार से ऊपर उठना है तो कुछ अलग से पुरुषार्थ तो करना होगा। आज तक वो पुरुषार्थ नहीं किया, कभी नहीं किया। अगर वो पुरुषार्थ किया होता तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। लेकिन यहाँ आके भी नहीं चेत पा रहे, तो फिर हमारी बुद्धि अपन ही समझे कि हमारा होनार क्या होने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए अच्छा जीवन जीने का। एक सुनामी की लहर आती है, एक भूकंप, एक दावानल, एक बड़वानल आता है, करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। कोरोना काल देखो ना, हम किसको नित्य मान रहे हैं? हमारे बीच आजू बाजू आस पास के हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग ऐसे चले गए जैसे इतनी सस्ती हो गई मृत्यु। आज बीमार, कल चले गए, पता ही नहीं चला। उम्र की जवानी में चले गए, कोई बुढ़ापे में भी नहीं गया। सबका अपना अपना पुण्य पाप है। तो इतना अपन ने समय देखा है, इसके बाद भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, हमारे अंदर भय नहीं आता, डर नहीं आता संसार के प्रति कि नहीं यार चलो अब बहुत हो गया, अपन अपना धर्म ध्यान से जीवन जिए, आयु का कोई भरोसा नहीं है। अब वो लग ही नहीं रहा। कोरोना काल 2-3 साल आया था और चला गया। हमें लग रहा है हम पूरे सहज हो गए, वही जीवन फिर जीने लगे, वही खाना पीना बाहर का। पहले बहुत सचेत थे, बाहर का नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्यों? ये सारी बीमारी संक्रमित होके ये बाहर के भोजन के माध्यम से आती हैं। आज फिर वही होटल, वही पैकेट के पदार्थ, वही फास्ट फूड सब फिर चलने लगा, और सबसे ज़्यादा भीड़ उसी में है। जब कोरोना के बाद लॉकडाउन खुला ना, तो सबसे ज़्यादा बिजनेस खाने पीने वालों का हुआ।
क्योंकि लोग बहराए थे ना, 2 साल 3 साल से कुछ नहीं खाया था। सबसे ज़्यादा हमारे लिए सिर्फ खाने का शौक होता है, मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए, कितने लोग मतलब किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम चले जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है, धन भी नष्ट हो जाता है, धान्य भी नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम सचेत नहीं होते। त्राही त्राही सब जगह मस्ती है, आदमी घबरा तो जाता है उस समय, लेकिन दूसरे समय में फिर नॉर्मल हो जाता है, उसको लगता ही नहीं कि हमारे साथ कुछ घटित हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें हैं जो तीनों बताई हैं, ये चंचल हैं। इसका कारण है कि मनुष्य इन तीनों से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। सबसे ज़्यादा प्रेम होता है कौन कौन से? अपनी जवानी से, अपने धन से और अपनी आयु से। तीनों चीज़ों से आदमी समझा, कोई नहीं चाहता कि मेरी जवानी चली जाए, सरकती जा रही है। अगर अपन उठा के देखें, ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले तो स्कूल में पढ़ते थे, बच्चों जैसे थे, और अब अगर वास्तव अपनी अब फोटो देखें, अरे दाढ़ी मूछ में सफ़ेद बाल हो गए, वो झुर्रियाँ आने लगी। पहले कैसा शरीर था, अब कैसा शरीर हो गया। 40 साल का शरीर कुछ है, 10-15 साल का शरीर कुछ है, और 20-20 साल बाद तो पूरे होने ही है, लेकिन इसके बाद भी अंदर से भाव रहता, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे दिन खाने पीने मौज मस्ती के हैं। ऐसे निकलते हैं, समय पता ही नहीं चलता, कब सुबह कब शाम कब क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चलता। तो अपन को क्या करना है, अपन को जीवन अब ऐसे जीना है कि चाहे वो जवानी हो, चाहे बचपन हो, चाहे हमारा बुढ़ापा हो, हम एक आदर्श जीवन जीना है, ताकि अगर आयु समाप्त भी हो जाए, हम चले भी जाएं, तो यहाँ भी संतुष्ट रहें, और जहाँ जहाँ वहाँ संतुष्टि का जीवन वहाँ मिलेगा। जब तक व्यक्ति यहाँ संतुष्ट नहीं है, यहाँ अच्छा जीवन नहीं जिएगा, तो उसको आगे भी अच्छा नहीं मिलने वाला। जब यहाँ अच्छा करोगे तो भविष्य में अच्छा मिलने वाला है। हाँ, सबके लिए बता रहे हैं, एक के लिए थोड़ी बता रहे हैं। वो सब अपना अपना आकलन करें, हम अपना कर रहे हैं, हमें अपना देखना है। तो यौवन है, कोई भी नहीं चाहता यौवन में कि मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, उसे बुढ़ापा अच्छा लगता ही नहीं है। सबको यौवन अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हमारा यौवन स्थिर रहे, और उसको रखने के लिए, अपनी जवानी को कायम रखने के लिए आज दुनिया के उपक्रम करते हैं लोग, दुनिया के उपाय करते हैं कि अगर थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो अपन औषधियाँ ले लेते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दुनिया के व्यायाम एक्सरसाइज सब कुछ करते हैं। थोड़ा सा कोई रोग हो जाए, दुनिया के वैष्णव में लिप्त हों, अगर साधु कहे कि भैया छोड़ दो, शरीर के लिए नुकसानदायक है, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर कह देगा अब जीवन की बात आ गई, तो तुरंत छूट जाती है वो चीज़। समय से छूट जाती तो ये रोग आदि क्यों आते। देखो कितने होनहार हैं, उनसे 2 बात कहते हैं वो तैयार हो जाते हैं। ये विदेशी आते ना फिरंगी, वो सारे देखो, उनसे अभी हम बैठे थे 5 मिनट में, वो तीनों महिलाएं जो आई थी, वो प्रतिदिन दिन में 2 बार 3 बार खाती थी। हमने आपके शरीर के लिए बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप लोग बहुत जल्दी अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। क्या करना चाहिए, हमने इसको कम करो, वैसे सबसे अच्छा है तो पूरा छोड़ो, लेकिन अगर हो सके तो नहीं छोड़ सकते तो कुछ कम करो। तो उन्होंने महीने में 4 दिन मात्र खाएंगे, इन्हें वीक 1 बार। तो एक क्या हो गया, जो प्रतिदिन मांस का भक्षण करते थे, इतना त्याग करके जीवों की हत्या भी बच गई, उनको भी पुण्य लगा और अपना भी काम धर्म का हो गया। यहाँ से अपन को एक वो दे दी तो गुरुजी की फोटो कम से कम वहाँ तक तो ले जाएंगे विदेशों में, और हमने उनसे कहा कि बड़े सम्मान से रखना इनको। हाँ, वो रखते भी हैं। हमने देखा विदेशी लोग अगर वो वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं तो पक्का निभाते हैं, नहीं तो वो लेते नहीं हैं। तो ये तो अपन भारतीय की बेईमानी हर चीज़ में करते हैं, मानते भी नहीं हैं। उन लोगों का तो स्वभाव हमें बहुत सरल लगा। तो अपन ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा भी शरीर में कुछ विकल होता है उसको ठीक करने में लग जाते। बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो अपने आप में काले करने का भाव हो जाता है कि इनको काले करना है, होता नहीं होता काले करने के। तो इस सारे प्रकार के हम उपाय सिर्फ अपने यौवन को स्थिर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। किसी ने कहा है, बचपन तेरा सूर्य सुबह का, बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर जवानी, सांझ ज्यों ढलता बुढ़ापा और रात को तेरी खत्म कहानी। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है कि बचपन हमारा उस उगते हुए सूर्य की भांति है, बहुत जल्दी उगता था, और वो सूरज देर नहीं लगती जरा में जवानी पे जाता। दोपहर के धूप कैसा रहता, चकड़ा अच्छा तेज रहता है, हर चीज़ में मन लगता है, सब काम करते हैं, सारे भोग विलास जो कुछ भी है जवानी के समय में। सबसे ज़्यादा पाप करते उस समय, बच जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो पाप तो हो ही रहे हैं। और
जैसे शाम होती है वह सूरज जैसे ढलता है, ऐसे हमारा सांझ जीवन रूपी सांझ ढलती है तो बुढ़ापा सामने आता है, और जैसी रात हुई ढल गया तो शरीर ढल गया, हमारा जीवन पूर्ण हो गया, हमारी खत्म कहानी है। ऐसी है नहीं है? ऐसी होती है। हम जोड़ते के ऐसे रखते हैं जैसे हमें बहुत जीना हो। एक सेठ जी थे, महाराज जी के पास गए, महाराज आशीर्वाद दो। किस चीज़ का? चैन तो उनको बिल्कुल नहीं था, खूब बड़ा व्यापार था, किस चीज़ का आशीर्वाद चाहिए? उन्होंने कहा कि महाराज 7 पीढ़ियों की व्यवस्था तो हो गई, 8वीं की ओर करने हैं, ऐसो आशीर्वाद दे दो कि 8वीं पीढ़ी के लिए हो जाए। तो महाराज कहते हैं 8वीं पीढ़ी को तो छोड़ो, जीवन मात्र 7 दिन का बचा है। कितना? 7 दिन का। नहीं महाराज अभी तो बहुत जीना है। तुम देख लो 7 दिन का तुम्हारा जीवन बचा है। वो व्यक्ति सेठ जी जाते हैं, अब जाते हैं तो ये तो विश्वास था कि महाराज की बात सही है, लेकिन अब क्या करें, उनका किसी मन नहीं लगता व्यापार। अब 7 दिन का बचा है तो क्या करें, ना खाने में लगा, ना सोने में लगा, ना व्यापार में लगा, कुछ नहीं लगा। एक एक दिन सावधानी से कट रहे हैं। अरे मृत्यु आने वाली है, मंदिर जाने लगे, मंदिर पूजा में समय दे दिया, साधु के पास आने लगे, सारा धन मतलब जो था ना, अपना जीवन थोड़ा सुचारू रूप से धर्म के साथ निकाल, डर के कारण, ये डर कि हम जाने वाले हैं। और एक एक करके सारे दिन निकल गए। जब 7 दिन निकल गए, सेठ जी नहीं गए तो महाराज के पास पहुंच गए कि महाराज जी आपने बोले 7 दिन में हमारा जीवन बचा है और हम तो गए नहीं। तो महाराज जी के लिए हमने तो सही कहा था कि 7 दिन का आपका जीवन है। कैसा जीवन है? इन 7 दिनों में ही आपको जाना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही दिन है। जब भी जीव जाएगा इन 7 दिनों में ही जाना है। अरे महाराज आपने तो बड़ी बात कर दी। बस इतना ही समझो कि कल का भरोसा नहीं है। जीवन को धर्म के साथ ऐसे जियो कि जैसे मुझे कल ही मरना हो। तो अगर इतना अंदर से भाव हो जाए कि मुझे कल ही जाना है तो हम पाप ही ना करें। व्यक्ति पाप इसलिए करता है उसको अपने जीवन का भरोसा रहता है, अभी तो बहुत जीना, कर लो पाप। अगर उसको भरोसा हो जाए कि क्षण का पल का भरोसा नहीं है, कल की आयु का भरोसा नहीं है, और पता चल जाए कि मुझे कल मृत्यु प्राप्त होना, अपने आप सचेत हो जाए। इसलिए ये जैन दर्शन है, जब आएगी, लेकिन प्रति समय सचेत रहो, अपने परिणामों को शुभ में लगाए रखो, ताकि कर्म का अगर बंध हो तो अच्छा ही हो, ताकि अच्छी पर्याय हमारे लिए मिले। तो अपन इतना ही है यौवन के बारे में अपन ने पढ़ा। कल अपन धन और आयु के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। आज एक कहानी सुनाई थी, उसको याद रखना। कौन सी? सब बासी खाते हैं। हाँ, जीवन अपन देख लें हमारा कहाँ से शुरुआत हुई है। और भी बात है अपन कल फिर करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। जल्दी से अपन एक वंदना करके थोड़ा सा पढ़ के फिर पूरा करते हैं। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो, भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो, गुरुवर हमें आए हैं। सुख की अभिलाषा में संसार सवारा है, सबको माना अपना, यह दोष हमारा है। शुद्धात्म हो अपना, अज्ञान तिमिर हर दो, गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। कर्मों ने सताए हैं, भौ भौ में रुलाए हैं, 84 के चक्कर में कई जन्म गवाए हैं। भव बंधन काट सके, वै शक्ति हमें दे दो, गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। तोड़ा जग से नाता, तुम्हें सब कुछ माना है, तुम ही तो हितैषी हो, दिल से पहचाना है। हम दास हैं चरणों के, पहचाने अमर कर दो, गुरुवर हमें आए हैं,
हमें अपनी शरण ले लो, बस एक ही इच्छा है, गुरु नित्य रहे उर में, गुरु नित्य रहे उर में, मम आत्म ज्योति जगे, यही एक तमन्ना है, मुझे शाश्वत सुख दे दो, गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो, भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की